हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पिछले वर्ष आई हुई क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 5 एक है, यानी रूट 5 एक कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत संख्या है, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही है ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2 कि x² - 9 का हल है। इसका हल क्या है, इसके लिए आइए पहले सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x² - 9। अब इसके टुकड़े करके बताना है। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x² - 9 क्या हो गया, 9 हो गया 3 का स्क्वायर। अभी क्या बन गया x² - 3 का स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का, यानी x + 3 x - 3। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, x + 3 x - 3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण कौन सा है। यानी चर कितने होने चाहिए, चर 2 होने चाहिए। रैखिक समीकरण कौन सा होता है, वह समीकरण जिसमें चर की कितनी घात हो, एक घात हो, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देख लो, चर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए उनकी, एक एक होनी चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है, x y दो चर हो गए, इनकी x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। तो ये तो क्या है, रैखिक समीकरण है। अब हम b की जांच करें तो b में तो क्या है, x की घात एक है जबकि y की घात नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक चर का रैखिक समीकरण है। अब हम c की बात करें, c में क्या है, y की घात तो एक है लेकिन इसमें x नहीं है और ना ही ये समीकरण है। ये क्या है, ये बहुपद है एक। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट आता है कि बिंदु -10,0 स्थित है। इसके लिए पहले व्याख्या देखेंगे। तो ये है हमारा कार्तीय निर्देशांक है। इसमें खड़ी लाइनें तो क्या कहलाती है, वाई एक्स कहलाती है, और आडी लाइन क्या कहलाती है, इसमें एक्स एक्स कहलाती है। और जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स मिलती है तो ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। सभी दूरियाँ मूल बिंदु से ही काउंट की जाती है। अब यदि x का मान प्लस का होता है तो हम मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं। यदि x का मान माइनस में होता है तो मूल बिंदु से बाईं ओर चलते हैं। अगर y का मान प्लस का होता है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलते हैं। और यदि y का मान किस में हो, नेगेटिव में हो, तो मूल बिंदु से नीचे की ओर चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में था कि -10,0। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना है, ये तो x का मान होता है और ये y का मान, ये हमेशा क्रमिक युग में लिखे जाते हैं। x का मान -10 है, y का मान 0। y का मान 0 कहाँ पर होता है, x x पर y का मान 0 होगा। अब x का मान कितना, -10। इसका मतलब मूल बिंदु के बाईं तरफ आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, x डैश या x की ऋणात्मक दिशा। इधर -1 है, इधर -2 है। ऐसे करते करते जैसे यहाँ पे मान लो ये कितना है, -10। तो ये किस पर है, x x की ऋणात्मक दिशा में। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि x x की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + y = k हो का हल 2,0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, 2, 3, 0 या फिर -2। तो आइए इसका हल करें। हमारा क्वेश्चन है कि x + y = k है। अब इसमें दे रखा है कि इसका एक हल 2,0। इसका मतलब x का मान कितना है, 2, y का मान कितना है, 0। अब इस समीकरण में x का मान रख दो 2 और y का मान रख दो 0, बराबर में k आएगा। 2 और 0 कितना हो गया, k बराबर कितना हो गया, 2। यानी हमें k का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2। किसका,
प्लस का 2 हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।